हाय गाइस, मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ और मेरी डे 1 कंप्लीट हो चुकी और आज रिवीजन डे 2 है जिसमें मैं मैथ में परसेंटेज वैल्यू स्क्वायर क्यूब रूट्स ट्रिक्स पढ़ने वाली हूँ और रीजनिंग में टॉपिक है कैलेंडर पार्ट 2। इसको पार्ट वाइज नहीं होता है बट ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, चैप्टर बड़ा है, इसलिए मैं पार्ट वाइज करती हूँ। देन लेट्स स्टार्ट। ये रीजनिंग का चैप्टर है कैलेंडर पार्ट 2। मैं बताने वाली हूँ इसमें कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। 31 डे ईयर 4 से पूरा भाग लग जाए, रिमाइंडर 0 बचे तो लीप वर्ष है। और अगर कोई सेंचुरी 400 से पूरा भाग लग जाए तो वह लीप वर्ष या लीप शताब्दी कहलाता है। साधारण वर्ष में अगर उसमें विषम डेज है तो आप उसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर आपके पास कुछ बचता है तो विषम डे बचता है 7 से भाग देंगे। और फिर कोड 1 जो कोड 1 पाया जाता है वो मंथ का कोड जो है 28 से 29 तक 0 और 1 जो है ये वर्ष है जो आपस में जैसे भी साधारण वर्ष में मंथ होते हैं जो आपस में कैलेंडर मैच करते हैं। जैसे फर्स्ट जनवरी और अक्टूबर फरवरी और अप्रैल। इसमें मैंने आर्टिकल 79, 80, 81 और 83 के बारे में पढ़ा है। विधायिका के अंदर अगर आता है आर्टिकल 79 में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा आता है, इसकी चर्चा है आर्टिकल 79 में इसके बारे में बताया गया है। बस राज्यसभा में को अपर हाउस की होता है जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो जाता है और एवरी 2 ईयर पर 1% सीट स्टेट आर्टिकल 79 में इसके बारे में बताया गया है। बस राज्यसभा में को अपर हाउस की होता है जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो जाता है और एवरी 2 ईयर पर 1% सीट स्टेट और यूटी से मतलब यूनिट होता है। इस 20 डिवाइडेड है 225 सीट स्टेट। 8 जो है इसमें से दिल्ली से 3 सीट, जम्मू कश्मीर से 4 और पुडुचेरी से 1। ये मैंने डिप्टी चेयरमैन के बारे में पढ़ा। फिर राज्यसभा के बारे में ये जो राज्यसभा के जो सदस्य बनेंगे उनका इंडियन सिटीजन होना है और 30 वर्ष जो है उम्र होना है। ये होता है इसमें मैक्सिमम सीटें 550 है। पहले 552 था जिसमें 2 एंग्लो थे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को अध्यक्ष के द्वारा बुलाए गए ज्वाइंट सेशन के। अक्सर ये एज जो है 25 है 25 है। लोकसभा के सदस्य जो है पहले 24.0 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए करी। इसके रूल ट्रिक्स के बारे में पढ़ा जैसा कि मैंने कल लिख लिया था। इसके ट्रिक्स के बाद की ठीक बात क्या आता है तो आता है तो ठीक की अगली संख्या से गुणा करके यहाँ तो लिख देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए जैसे कि 125 का होल स्क्वायर करना है तो 5 का पहले 25 लिख देंगे और 12 का गुणा करके लिखेंगे। एक आगे वाली संख्या से 12 से आगे क्या होता है 13 होता है तो इन दोनों का गुणा करके लिखना है 156 टोटल आंसर हो जाएगा। अगर डबल है तो 40,000 हो गया। कोई भी दो अंक को जैसे कि इसमें ले रखा है 28 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो पहला को ए और दूसरे को बी और तीसरे को सी लिखेंगे सी या बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको लेफ्ट से चलते हुए राइट से करते हुए लेफ्ट तक आना है और इसमें आपको हासिल तो 4 रख देंगे और 6 जो है हासिल आगे जोड़ेंगे। फिर जैसा कि ए बी सी डी जोड़ के आगे कैरी भेज देंगे तो कितना होता है 4 होता है और कैरी कितना था 3 था। जोड़ लेंगे कितना आगे लास्ट आंसर कितना आ गया 784। 6 या 9 ही रहेगा। अगर कोई सी स्क्वायर रूट के अंत में 2 3 7 8 है यूनिट डिजिट में तो वो नॉन परफेक्ट मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। 29 का रूल मैंने किया है जिसमें और नेक्स्ट पार्ट में और आज इंग्लिश में मैंने पार्ट 2 में सेट ये और कलेक्टिव नाउन जो है इसको रिवीजन किया बस।